आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, दोनों ही चैनल पे हमारी आएगी। टेकी न्यूज़ जो हमारा मेन चैनल है उस पर भी आएगी और साथ ही साथ मार्केट एनालाइजर के ऊपर भी आएगी। लेकिन अगर आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के अपडेट्स चाहिए, मतलब लेवल्स क्या हो सकते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो डिस्क्लेमर मैंने दोनों का ही चला दिया है, मार्केट एनालाइजर का और टेकी न्यूज़ दोनों का ही डिस्क्लेमर चला दिया है। डेली बेसिस पे अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स चाहिए तो वो हम हमारे दूसरे चैनल मार्केट एनालाइजर के ऊपर देते हैं। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ वीकली एनालिसिस को ही शेयर करते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो सेकंड चैनल है उसे भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और जो मार्केट एनालिसिस पे देख रहा है उसने अगर टेकी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेकी न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर सकता है। बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी आता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा तो आपको थोड़ा सा पूरा ध्यान लगा के देखना है ताकि आपको समझ में आवे कि क्या एनालिसिस हो रही है इसके अंदर। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी का जो एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि अब देखिए ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो अपसाइड प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कोई लेवल्स है नहीं, हिस्टोरिकल कोई चार्ट है नहीं, तो उसे प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपसाइड का लेवल आप आपके अंदाजे से लगा सकते हैं, मैं तो भी शेयर करूंगा। लेकिन डाउन साइड के लेवल्स हमारे पास एकदम क्लियर है, तो आपको पता होना चाहिए कि डाउन साइड कितनी आपको निफ्टी में आती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। निफ्टी ने प्रीवियस हाई बनाया था 17,792 के ऊपर। उसके बाद निफ्टी में एक फॉल आया 4% का, 4 साढ़े 3 4% का एक फॉल आया। फिर वहाँ से निफ्टी ने एक शार्प रिकवरी दी और एक और नया हाई बनाया फ्राइडे के दिन 17,950 के आसपास का एक हाई निफ्टी ने बनाया है। और वहाँ से इंट्राडे में आपको 100 रुपीज़ का करेक्शन, 100 पॉइंट्स का करेक्शन भी आता हुआ देखने को मिला है। तो सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है अब निफ्टी के अंदर 15 मिनट के चार्ट के अंदर, जो कि रीसेंट बॉटम, यानी कि जो 17,350 का जो रीसेंट बॉटम बना था वहां से लेकर अभी जो चल रहा है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। दो बार उसके ऊपर आपको कैंडल स्टिक आती हुई देखने को मिलेगी, टच होता हुआ देखने को मिलेगा। एक बार तो नीचे का जो बॉटम है वो, और एक बार 17,600 या 550 के आसपास का जो बॉटम, 530 के आसपास का, वो एक बॉटम ट्रेंड लाइन के ऊपर टेस्ट हुआ। फिर वापस से निफ्टी ने गैप अप होके अपना अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दिया। अब पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी यह है कि निफ्टी अपना जो पहला ट्रेंड लाइन है 15 मिनट का, उसे एक बार टेस्ट करने आ सकता है। चांसेस क्या है कि एक बार निफ्टी जो अपना ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है उसे टेस्ट करने आ सकता है। अब कल खुलते से ही वो टेस्ट कर ले या थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर मीरा नीचे आए, कंसोलिडेशन के अंदर टेस्ट करके फिर एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देवे, वी नेवर नो। तो डाउन टाइम के लिए क्या है कि पहला तो आपका एक ट्रेंड लाइन है जो कि आपको अगर नीचे की बाजू चाहिए तो 17,900 के, 17,800 के आसपास भी है, 17,830 पे भी है, 850 पे भी है, 860 पे भी है। यू नेवर नो निफ्टी वो ट्रेंड लाइन को कैसे लेवल के साथ कंसोलिडेशन या नेगेटिव बायस के साथ कैसे वो टेस्ट करने वाला है। फिर भी नीचे अगर हम फीबो लगाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट काफ़ी लोगों जो ट्रेडर्स हैं उन्हें पता होगा। अगर हम फीबो लगाते हैं निफ्टी के ऊपर, अभी अपना रीसेंट जो लो लगा था और वहाँ से अगर मैं टॉप तक का एक फीबो लगाऊँ निफ्टी के ऊपर, तो निफ्टी के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट फिबोनाची का जो 0.23% का जो फीबो का सपोर्ट है, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा फिबोनाची क्या होता है। जो खास करके जो ट्रेडर्स है उन्हें काफ़ी ईजिली, उन्हें काफ़ी अच्छी से समझ में आता होगा कि भाई साहब फिबोनाची क्या होता है। जिन्हें फिबोनाची के बारे में नहीं पता, डिटेल में जल्दी ही मैं वीडियो बना के लेके आने वाला हूँ, लेकिन जिन्हें पता है उन्हें पता है कि ये फिबो जो लेवल्स होते हैं कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं और ट्रेडिंग के अंदर कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है फिबोनाची लेवल्स। तो अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से निफ्टी का एक जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,800 के आसपास का। 0.26% का आपको एक फीबो सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीबो सपोर्ट है और यहीं पर देखिएगा कि हमारी ट्रेंड लाइन भी टच हो रही है। तो चांसेस ये है कि कल ओपनिंग में ही आपको नेगेटिव बायस के साथ चांसेस है। देखिए प्रोडिक्शन कर रहे हैं हम, हमें नहीं पता कि डेफिनेटली क्या होने वाला है, वो मार्केट को पता, लेकिन हमारा काम है कि लेवल्स हमारे पास रेडी रहे। तो प्रिडिक्शन के हिसाब से और लेवल्स के हिसाब से चांसेस आर वेरी हाई कि कल ओपनिंग में ही या कल के दिन नेगेटिव बायस के साथ आपको शायद ट्रेंड लाइन टेस्ट होती हुई देखने को मिले, या आपको फीबो का जो 0.23% का सपोर्ट है वो भी आता हुआ देखने को मिले। देखिए ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो अगर ये सपोर्ट की तरह काम करता है और ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर टेस्ट करा तो मल्टीपल सपोर्ट मिलने वाला है निफ्टी को। ये याद रखना कि 17,800 के आसपास अगर निफ्टी आता है ओपनिंग में ही, तो उसको फीबो सपोर्ट भी मिलेगा और उसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मिलेगा। तो निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट है 17,800 का, उसे ब्रेक कर पाना निफ्टी के लिए इजी नहीं है। लेकिन अगर उसे ब्रेक कर देता है, लेकिन अगर निफ्टी उसे ब्रेक कर देता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि निफ्टी एक बार 17,700 का लेवल डायरेक्टली 100 पॉइंट नीचे है,
फीबो के हिसाब से टेस्ट करें और फिर टेस्ट करें 17,650 का लेवल। लेकिन अगर हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो फिर अगर 17,800 ब्रेक होता है तो सीधा 17,615 के पहले कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है। एक सपोर्ट निकल के आता है उसके पहले का, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, हम करते हैं 17,660। 17,660 का एक सपोर्ट निकल के आता है चार्ट पैटर्न के हिसाब से, उस 17,660 के पहले कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन फिबोनाची की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से 700 के आसपास, 720 के आसपास एक सपोर्ट है, लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से नहीं है। लेकिन 17,800 के ऊपर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, चार्ट पैटर्न का भी सपोर्ट है तो फीबो का भी सपोर्ट है। तो तीन तीन अच्छे सपोर्ट आपको निफ्टी के देखने को मिलेंगे। अगर ये टेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, तो नीचे की बाजू आपको 100 पॉइंट का इजी फॉल मिल सकता है। लेकिन 17,800 एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स का सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि पहला फीबो का सपोर्ट है, दूसरा हमारे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और तीसरा चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी एक अच्छा सपोर्ट 17,800 पे निकल के आता है। और चौथा अगर मैं बता दूं तो ऑप्शंस में अगर आप जाओगे तो 17,800 एक अच्छा ऑप्शन राइटिंग हुई है, वहां पर पुट राइटिंग हुई है, तो 17,800 ऑप्शंस के हिसाब से भी एक अच्छा सपोर्ट निकल के आता है। तो 17,800 एक अच्छा सपोर्ट है, उसे ध्यान रखिएगा। वो ब्रेक होता है या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आपको थोड़ा सा फॉल इन लेवल्स के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स को जरूर आप आपके चार्ट पैटर्न के अंदर मार्क करके रख लीजिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का भी एक ट्रेंड लाइन है, लेकिन ट्रेंड लाइन काफ़ी दूर है। बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन काफ़ी दूर आपको आती हुई देखने को मिल रही है। एक जो सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी ने बॉटम का, जो अभी बनाया था रिसेंटली 36,600 के आसपास का, वहाँ पर है। दूसरा सपोर्ट बैंक निफ्टी ने लिया 36,800 के आसपास। और अब एक जो अगर लेना चाहे तो या तो कल कंसोलिडेट करे इसी रेंज के अंदर। कल अगर पूरे दिन कंसोलिडेट करेगा तो परसों इजीली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टच करके वो वापस अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में एक खतरनाक चीज़ हुई है। खतरनाक चीज़ ये हुई है कि बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बना दिया। अब डबल टॉप, जितने भी चार्ट पैटर्न जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उन्हें पता होगा कि डबल टॉप का क्या महत्व होता है। डेली चार्ट पैटर्न में मैं बात कर रहा हूँ, 15 मिनट के अंदर तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन डेली चार्ट पैटर्न में बैंक निफ्टी ने एक डबल टॉप बनाया है। अब ये डबल टॉप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और डबल टॉप बनाया भी तो ऐसा बनाया कि जो पहला टॉप था वो 38,112 पॉइंट समथिंग का था। सेकेंड टाइम जब उसने बनाया तो 38,112 का ही फिर से टॉप बनाया। मतलब पॉइंट पैसे के अंदर खाली कुछ फर्क था, 0.15 का कुछ फर्क था। और मतलब अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो एक पॉइंट का भी फर्क नहीं था। इतना एक्यूरेट डबल टॉप बैंक निफ्टी ने बनाया है। तो ये डबल टॉप थोड़ा सा खतरे की घंटी है। अगर इसको ब्रेक करे तो थोड़ा अच्छा होगा। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आपको नेगेटिव बायस ही रखना है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि उसने एक डबल टॉप बनाया है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो 37,700 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। बार बार वहीं से बाउंस बैक आ रहा है। तो 37,650 से लेके 700 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। ट्रेंड लाइन भी है। अगर कल पूरे दिन कंसोलिडेट के ट्रेंड लाइन को टच कर लेता तो हमारा ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन भी आ जाएगा। लेकिन अगर कल इस लेवल को ब्रेक करता तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो अगला सपोर्ट निकल के आएगा वो ट्रेंड लाइन पे वापस निकल के आएगा 37,450 का। तो 37,440 450 अगर टच करता तो ट्रेंड लाइन को भी टच करेगा और चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आएगा 37,450 का। उसके नीचे 36,980 का और उसके नीचे 36,600 का आपको देखने को मिलने वाला है। फीबो लगा के देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी में हमने फीबो लगाया तो काफ़ी अच्छे लेवल्स निकल के आए। हमारे चार्ट पैटर्न का ट्रेंड लाइन का लेवल भी वहीं पर जाकर मैच हुआ। तो अगर हम बैंक निफ्टी में फीबो लगा के देखते हैं तो बैंक निफ्टी में ऐसा कोई फीबो का कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। अभी जहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है वहाँ पर एक फीबो का लेवल आपको देखने को मिलता है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से 37,680 है और फीबो के हिसाब से 37,800 के आसपास का ही निकल के आ रहा है, 730 के आसपास का ही निकल के आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको 50 पॉइंट का फीबो लेवल और चार्ट पैटर्न में अप साइड डाउन साइड आता हुआ देखने को मिल सकता है। फीबो के हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट निकल के आएगा 0.5 का। अगर 0.5 का जो कि निकल के आ रहा है 37,350 का, जो हमारा पुराना लेवल था, बार बार हमने कहा था 37,350 याद रखिएगा। ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, डाउन साइड ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, अप साइड ब्रेक हुआ तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो फीबो के हिसाब से भी वही लेवल निकल के आ रहा है जो एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर 37,400 के आसपास का निकल के आ रहा है। तो अब की बार एक अच्छा फॉर्मेशन हुआ है कि फीबो का सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल रहा है, चार्ट पैटर्न के वाइज हमें लेवल्स क्लियर मिल रहे हैं। तो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ जो अब की बार का जो लेवल निकल के आ रहा है, खासकर कल के बेसिस के, अगर हम मंडे की बेसिस की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा हमें लेवल्स निकल के आ रहे हैं। एक बार अगर इन फीबो के लेवल्स के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर और चार्ट के ऊपर सपोर्ट ले लिया तो वापस शायद
क्योंकि निफ्टी 18,000 के काफ़ी नज़दीक है, तो चांसेस आर वेरी है कि 18,000 को एक बार टच करे, क्योंकि इतना नज़दीक आने के बाद मतलब इतना नज़दीक आने के बाद अगर वो मंदिर आकर दर्शन नहीं किए भगवान के, वो वाली बात हो जाएगी। तो 18,000 के पास आकर 50 पॉइंट दूर जाकर फिर वो अगर यहीं से नीचे कंटिन्यू कर लेता तो फिर वो थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से 18,000 का लेवल एक बार डेफिनेटली निफ्टी टेस्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा मल्टीपल कंफर्मेशन मिलने दीजिए, फीबो सपोर्ट लेने दीजिए, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेने दीजिए, और आपका नीचे चार्ट पैटर्न का सपोर्ट लेने दीजिए। ओवरऑल शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो निफ्टी ओवर वैल्यूड है। काफ़ी सारे जन मेरे को पूछ रहे हैं निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में आपका व्यूज दीजिए, तो मैं बता दूं निफ्टी ओवर वैल्यूड है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो निफ्टी ओवर वैल्यूड है, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म इंडिया पे अगर आप बुलिश हो तो आप गलत नहीं हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी भी अंडर वैल्यूड है, लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें आने वाले 1-2 महीने के लिए तो निफ्टी डेफिनेटली थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। यहाँ से अगर आपको एक 8 से 10% का करेक्शन मिलता है तो वो ज़्यादा बेहतरीन लेवल होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा हमेशा डर बना रहेगा मन के अंदर, और वो डर के साथ ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आता तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।